सुथरा मुल्तान, सुथरा उकाड़ा, सुथरा लाहौर, सुथरा रावलपिंडी हमें वहाँ पे नज़र आया। तो उसको हम वज़ीर आला पंजाब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको माना और इंशाअल्लाह ताला जितनी रेलवे कॉलोनीज पंजाब के अंदर हैं वो भी अब सुथरा पंजाब वहाँ तक फैल जाएगा और वो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मुयस्सर आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के जो डिसीजन लिए अभी तक हमने, जैसे फ्रेट ट्रेन्स को हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं जिसके ऐड आ चुका है, ये वो बातें नहीं कि करेंगे, खाएंगे, लाएंगे। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन्स मज़ीद 11 ट्रेन्स, 9 ट्रेन्स ऑलरेडी हमारी जो है आउटसोर्स हैं, 11 ट्रेन्स को हम मज़ीद आउटसोर्स करने जा रहे हैं। सोलराइजेशन है 155 स्टेशन की, उसके ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है और अगले 60 दिनों के अंदर जितना ये प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में सीईओ बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में हमने टारगेट दिया है कि इसको हम अचीव करेंगे। 155 स्टेशन के ऊपर जो है वो सोलराइजेशन जो है उसको मुकम्मल किया। रॉयल पाम पिछले 6-7 साल से जो था वो कोर्ट में था, वो डिस्पोज हुआ केस और उसको भी इंटरनेशनल टेंडर हमने कर दिया है। उस इंटरनेशनल टेंडर को हम सारी दुनिया के सामने खोलेंगे, पूरी मीडिया के सामने खोलेंगे और उसके भी शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए हम फैसला इंशाअल्लाह ताला करने जा रहे हैं। हमारे 8 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 14 बड़े स्कूल हैं, उनका भी ऐड आ चुका है, उसको भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं वो 5200 हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। इसी तरह हॉस्पिटल्स जो हैं अस्तबल का मंजर पेश कर रहे हैं, उसकी भी हालत बड़ी बुरी है, लेकिन वो भी हम शेयरिंग के ऊपर आउटसोर्स करने जा रहे हैं जिसकी बदौलत जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के जो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, वो खुद हैं, उनको एक वो इलाज मुआवजा मुयस्सर आएगा जो एक अमीर तरीन आदमी को मुयस्सर आता है। हमने आते ही 3 नारे लगाए थे, एक पंक्चुअलिटी की बात की थी, एक क्लीननेस की बात की थी और एक क्वालिटी फूड की बात की थी। आपको याद होगा कि रेलवे स्टेशन के अंदर जितनी ये फूड अथॉरिटीज़ थी इनको जाने की इजाज़त नहीं होती थी, रेलवे अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब चारों सूबों के वज़ीर आला से बात करके ये इस बात नतीजे पे पहुंचे हैं कि तमाम फूड अथॉरिटीज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे हर स्टेशन पे जाके सैम्पलिंग कर सकते हैं ताकि लोगों को जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर जो क्वालिटी फूड है वो मुयस्सर आए। और इसके साथ साथ क्लीननेस की तो मैंने आपको बता दिया कि हमने जहाँ जहाँ आउटसोर्स किया है, अभी पिंडी में फुल फ्लैज इम्प्लीमेंट हुआ है, चकलाला, पिंडी सिटी और मारगला, तीनों पे सफाई की इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सफाई जो है वो मुयस्सर आ रही है हमें। तो ये वो इक़दाम थे जो आते ही हमने किए और आज पंक्चुअलिटी हमारी 83% है। हमारे पास रोलिंग स्टॉक की कमी, कोचेज़ की कमी, इन सारी चीज़ों को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। बल्कि हम 22 और 30 जून के दरमियान मास्को के लिए फ्रेट ट्रेन लाहौर से चलाने जा रहे हैं। 15 तारीख को हम लाहौर से नारोवाल के लिए रिस्टोर करने जा रहे हैं ट्रेन सिस्टम को। इसके अलावा हम बिजनेस ट्रेन जो हमारी लाहौर से कराची जाती है उसकी अपलिफ्टिंग है, जो उसकी जो इनॉग्रेशन है वो 1 जुलाई को होने जा रही है। इससे पहले खुशहाल खान खटक जो है वो हमने 6 साल बाद रिस्टोर की। इसके अलावा हमने मूसा पार्क जो है वो उसको हमने डेरा गाजी खान तक एक्सटेंड किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने आकर इन 60-70 दिनों में 80 दिनों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विज़न है, अभी डिजिटाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। PITB जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उनके साथ हमारा MOU जो है वो साइन हो गया है और उस साइनिंग के बाद हम इंशाअल्लाह ताला पूरे अपने सिस्टम को डिजिटाइज कर देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब के साथ हमारा एक MOU साइन होने जा रहा है जो हमारे पूरे ट्रैक के इर्द गिर्द पंजाब से जहाँ गुजर रहा है वहाँ अरबों रुपए के हम फलदार दरख्त लगाने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के तावन से। 8 रूट्स जो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की आपके सामने रखे पंजाब की, जिनको हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के तावन से, उसकी जो मालियत DMU डाल के, DMU कहते हैं डीजल मल्टीपल यूनिट, ये 6 बोगियों पे मुहित होती है, आगे भी इंजन है, पीछे भी इंजन में भी लोग बैठ सकते हैं। तो ये जैसे अभी हमारे ब्रांच रूट्स हैं, लाहौर से नारोवाल है, लाहौर से शेखुपुरा है, लाहौर से कसूर है, फैसलाबाद है, यहाँ इन जगहों के ऊपर वो चलाए जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत चलाएगी और वो 79 बिलियन का हमने उनको एस्टीमेट दिया है और मुझे उम्मीद है कि लाहौर पिंडी भी उनके प्लान में शामिल है। लेकिन ये जो 8 करोड़ लोग इन 10 रूट से मुस्तफीद होंगे, तो ये वो चीज़ें जो हम
इंशाल्लाह ताला बहुत वज़ीर आज़म साहब की जो ख्वाहिश है कि हम उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये एम्बेसडर्स हमसे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मिल रहे हैं और वो ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेन के ज़रिए चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, जो इस बजट के अंदर हमने $5 मिलियन ईच की फिजिबिलिटी के लिए रखे हैं, उन्होंने भी रख दिए हैं, उज़्बेकिस्तान ने भी, हमने भी। वो हमारा कोहाट से कराची, कराची से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से उज़्बेकिस्तान में दाखिल होंगे। तो ये वाला अगर हो जाता है हमारा, जिसकी होना ही है क्योंकि हमारे बजट के अंदर उसकी फिजिबिलिटी के लिए पैसे रख दिए गए हैं, ये सेंट्रल एशिया में थ्रू, अदरवाइज फिर हमें वही पुराना अपनाते हुए जाना पड़ेगा, तफ्तान और तफ्तान से ज़ैदान और फिर वहां से आगे इन सारे कामों पे। और दूसरा, पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब के साथ जो रेलवे के ऊपर प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दिया है कि अगर थरकोल को कामयाब करना है या रेकोटिक को कामयाब करना है तो फिर हमें रेलवे में इन्वेस्ट करना होगा। वो दुश्मन जिसके साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब लड़ाई लड़ी है और उसको नाको चले चबवाए हैं, वो 9 खरब है जो है वो इस साल उसने अपने बजट में रेलवे के लिए रखा है और उन्होंने रोड्स के लिए 3 खरब रखा है। हमने 24 अरब रुपया रखा है रेलवे के लिए और 328 रखा है हमने रोड्स के लिए। तो ये वाज़ेह फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर हमने रेकोटिक को कामयाब करना है, अगर हमने थरकोल को कामयाब करना है, सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करनी है, तो फिर हमें रेलवे में इन्वेस्ट करना होगा। और रेलवे एक स्ट्रेटेजिक एसेट करार दे दिया गया हुकूमत की तरफ से। रेलवे को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। रेलवे इस मुल्क का एक एसेट है और ऐसा एसेट है जिसको अभी भी आप देखिए कि इस वार के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान रेलवे ने किरदार अदा किया वो सारी दुनिया के सामने है। हम इसके साथ साथ रेलवे के साथ साथ एक और मैसेज, एक पैगाम, वो ये है कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है, पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों की मोतरफ है। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जितने इस वक्त इकॉनमी को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के अंदर, ब्लूमबर्ग से लेके, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, अगर आप वाशिंगटन पोस्ट को देखें या वर्ल्ड बैंक को देखें, IMF को देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखें, तो तमाम इस बात के ऊपर उनका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से $20 बिलियन की बजाय जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान को $40 बिलियन देने जा रहा है। रशिया $2.6 बिलियन की जो है वो रिस्टोर करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है स्टील मिल के अंदर। इस वार के अंदर जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, उस पर आपको भी फख्र करना चाहिए, मुझे भी। मैं 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने इस 35 साल तारीख में किसी को इस कामयाबी के साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ते हुए नहीं देखा। कि आप देखें कि हमें खदशा था, हमें पता था कि हमारा दुश्मन जो है वो रात की तारीकी पे अपने हमला करेगा, लेकिन पिछले 3 साल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई और जो रूठे हुए दोस्त थे पाकिस्तान के साथ, उनको वापस पाकिस्तान में लेके आए। वार की बारी आई, जंग की बारी आई, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए और जो उनके साथ खड़े होने थे उनको वार से पहले डिसएंगेज कर दिया गया। और सबसे बड़ी जो पहली कामयाबी थी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, जिसमें तीनों चीफ्स बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, और जिसमें पहलगाम के वाक़े के फ़ौरन बाद जब हम पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, दहशतगर्दी का हम पे इल्ज़ाम थोपा गया, उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे जी। तो सबसे पहला जो